हम लोग आज बात करें किसके बारे में, नंद वंश के बारे में। किसके बारे में? नंद वंश। नंद वंश की जो कौन है? नंद वंश। क्या है? नंद वंश। क्या है? नंद वंश। नंद वंश की जो नंद वंश का जो शासन काल था कब से कब तक था? 344 से लेकर 323 बीसी तक था। कब से कब तक था? नंद वंश का जो शासन काल कब से कब तक था? 344 से लेकर 323 बीसी तक था। कब से कब तक था? 344 से लेकर 323 बीसी तक थे। नंद वंश की स्थापना किसने की थी? नंद वंश की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना कौन की थी? महापदानंद ने की थी। कुछ महापदानंद ने किए थे। किसने किया था? नंद वंश की स्थापना किसने की थी? महापदानंद ने की थी। किसने की थी? नंद वंश की स्थापना पूछे तो कौन क्या करता? महापदानंद ने किया था। कौन किया था? महापदानंद। महापदानंद को क्या कहा जाता है? उर्गसेन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उर्गसेन। उर्गसेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उर्गसेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उर्गसेन कहा जाता है। महापदानंद को क्या कहा जाता है? उर्गसेन कहा जाता है। और इसने क्या किया था? इसने शासन बनने के क्रम में इसे और क्या किस नाम से जाना जाता है? इसे सामंत के विजेता के नाम से जाना जाता है। क्या जाता है? सामंत के विजेता के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है? इसे सामंत के विजेता के नाम से भी जाना जाता है। और इसने क्या क्या था? और यूनानी साहित्य के अनुसार यूनानी साहित्य के अनुसार इसे क्या कहा जाता है? यूनानी साहित्य के अनुसार इसके पिता क्या थे? नाई थे। क्या थे? इसके पिता क्या थे? नाई थे। और माता क्या थी? माता वेश्या थी। क्या थी? माता क्या थी? वेश्या थी। क्या थी? माता इसकी क्या थी? वेश्या थी। यार इसने कहा क्या था? महापदानंद से था। यह भारतीय इतिहास का प्रथम निम्न कुल के शासक थे। क्या थे? प्रथम निम्न कुल के शासक थे। महापदानंद भारतीय इतिहास के प्रथम निम्न कुलीय शासक थे। क्या थे? निम्न कुलीय शासक थे। महापदानंद से था प्रथम क्या था? भारतीय इतिहास का प्रथम निम्न कुलीय शासक था। क्या था? प्रथम निम्न कुलीय शासक था। और इसने कहा गया था महापदानंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था। क्या किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था। क्या किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था। महापदानंद ने क्या किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था। क्या किया था? कलिंग पर आक्रमण किया था तथा कलिंग को जीता था। कलिंग पर आक्रमण करके कलिंग को जीता था। इसकी जानकारी हम लोग को किससे मिलती है? इसकी जानकारी हम लोग को हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। जानकारी हम लोग को इसकी जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। किससे मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। महापदानंद ने कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग पर आक्रमण किया था। कलिंग को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसकी जानकारी हम लोग को किससे मिलती है? हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है, जिसे किसने लिखा था? खारवेल शासक ने लिखा था। किसने लिखा था? खारवेल शासक ने लिखा था। खारवेल शासक लिखा था। खारवेल शासक कौन वंश का था? चेदी वंश का शासक था। कौन वंश का? चेदी वंश का शासक था। चेदी वंश का शासक था। कौन वंश का शासक था? खारवेल कौन वंश का शासक था? वह चेदी वंश का शासक था। कौन वंश का शासक था? यह
चेदी वंश का शासक था। आखिर चेदी वंश का स्थापना कहाँ पे हुआ था? जब अशोक ने क्या था, कलिंग पर आक्रमण किया था, तो कलिंग को पूरी तरीका से क्या कर दिया था, नष्ट कर दिया था। क्या कर दिया था? नष्ट कर दिया था। इसी क्रम में एक नया राजवंश का उदय हुआ, जिसे क्या कहा जाता है, चेदी वंश। चेदी वंश का ही कौन शासक था? खारवेल शासक था। क्या था? खारवेल शासक था, जिसने क्या लिखाया था, हाथी गुफा अभिलेख लिखाया था। और इसमें करवाया था, उसने कहा क्या था, कलिंग पर आक्रमण किया था और कलिंग को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। और वहां पे क्या कराया था, नहर का, कलिंग में क्या कराया था, नहर का निर्माण करवाया था। नहर का निर्माण करवाया था। नहर का निर्माण करवाया था महापदानंद ने। कौन करवाया था? महापदानंद ने। नहरों का निर्माण किसने कराया गया था? महापदानंद ने कराया था। किसने कराया था? महापदानंद ने कराया था। और इसने कौन काम किया था? और इसने क्या करवाया था? नहरों का निर्माण किसने कराया था? महापदानंद ने। अगर पूछे कि मध्यकालीन इतिहास में नहरों का निर्माण किसने कराया था, तो कौन हो जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। मध्यकालीन में भारत में नहरों का निर्माण गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था? अगर मध्यकालीन भारत में पूछे कि नहरों का निर्माण किसने कराया था, तो वो मध्यकालीन भारत में नहरों का निर्माण कौन कराया था? गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने कराया था। महापदानंद कैसे था? महापदानंद का कुल 8 पुत्र था। कितना पुत्र था? महापदानंद का कुल 8 पुत्र था। 8 पुत्र बारी बारी से क्या बना था? शासक बना था। क्या था? शासक बना था। महापदानंद का कुल 8 पुत्र था, जो बारी बारी से शासक बना था। इस वंश का जो अंतिम शासक था, उसका नाम क्या था? धनानंद था। धनानंद। अंतिम शासक कौन था? धनानंद। इस वंश का जो अंतिम शासक था, क्या था? धनानंद। धनानंद के ही समय में क्या हुआ था? धनानंद के समय में क्या हुआ था? धनानंद के समय में से था, यूनानियों का आक्रमण किया था, जो सिकंदर ने सबसे पहले आक्रमण किया था। किसके शासनकाल में? धनानंद के ही शासनकाल में किया था। कब किया था? 326 बीसी में। इसी के शासनकाल में सिकंदर का आक्रमण 326 बीसी में व्यास नदी के तट पर हुआ था। कहाँ हुआ था? व्यास नदी के तट पर हुआ था। क्या हुआ था? व्यास नदी के तट पर हुआ था। इसी के शासनकाल में सिकंदर ने आक्रमण किया था। कहाँ पे? व्यास नदी के तट पर किया था। क्या कहते थे? क्या बोला? अर्गमीज। अर्गमीज भी किसे कहा जाता है? अर्गमीज धनानंद को ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? धनानंद को ही अर्गमीज कहा जाता है। तो और जैन गणित भी इसी को कहा जाता है। किसे? जैन यूनानी साहित्य के अनुसार। लेकिन हम लोग बौद्ध साहित्य के अनुसार की बात करें तो किसके अनुसार हो जाएगा? बौद्ध साहित्य के अनुसार धनानंद का नाम क्या था? धनानंद। जैन साहित्य के बारे में बात करें तो जैन साहित्य के अनुसार से धनानंद क्या था? धनानंद का नाम धनानंद नहीं था। क्या था? जैन अर्गमीज था। क्या था? अर्गमीज। क्या नाम था? अर्गमीज। इसी को धनानंद को ही अर्गमीज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अर्गमीज कहा जाता है। धनानंद ने अपने जनता पर कितना प्रकार के टैक्स लगा दिए थे? धनानंद ने अपने जनता पर 123 प्रकार का टैक्स लगा दिया था। क्या टैक्स लगा दिया था?
टैक्स लगा दिया था। क्या कर दिया था? धनानंद ने अपने शासनकाल में अपने साम्राज्य में 127 प्रकार के क्या कर देते, कर लगा देते, जिस कारण क्या था, धनानंद से था उसकी जनता क्या थी, खपा थी। इसी का फायदा उठाया कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से धनानंद को पराजित किया था। क्या कहता? पराजित किया था। क्या कहता? पराजित किया था। और उसके बाद धनानंद की हत्या करके क्या किया था? धनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसकी जानकारी हम लोग को किससे मिलती है? विशाखदत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस से मिलती है, और चाणक्य की पुस्तक अर्थशास्त्र से मिलती है। विशाखदत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस के अनुसार, इसके अनुसार कहा गया है कि क्या कहा गया? इसके अनुसार कहा गया है कि धनानंद ने भरी महफिल में क्या था? धनानंद ने भरी महफिल में क्या था? चाणक्य का क्या गया था? अपमान कर दिया था। अपमान किया था, जिस कारण चाणक्य ने कहा था कि हम क्या करेंगे, इसका बदला लेंगे और धनानंद को क्या करेंगे, यहाँ से उखाड़ कर फेंक देंगे। क्या करेंगे? यहाँ से उखाड़ कर फेंक देंगे, जिस कारण उसने क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य क्या कहता है? चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता से उसने क्या किया था? धनानंद की हत्या करा के उसके बाद एक नया वंश की स्थापना कराई थी, जिसे क्या कहा जाता है? मौर्य वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौर्य वंश कहा जाता है। लेकिन मौर्य वंश कहा जाता है, और इसमें क्या कहा जाता है? पहला बार नहीं, दूसरा बार में क्या कहता है? दूसरा बार में चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? आक्रमण किया था। तो क्या हुआ? सक्सेस हुआ था। प्रथम बार में क्या हुआ था? वह पराजित हो गया था, और उसके बाद वहां से उसको जाना पड़ा था। द्वितीय बार आक्रमण करके क्या किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने क्या किया था? धनानंद की हत्या करके एक नया राजवंश की स्थापना की थी, जिसे क्या कहा जाता है? मौर्य वंश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मौर्य वंश कहा जाता है। हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में। कौन वंश के बारे में? मौर्य वंश के बारे में।